गुड मॉर्निंग माय फ्यूचर डॉक्टर्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। बेटा आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा 12th बायोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक या फिर बोले एक इम्पोर्टेंट चैप्टर, जहाँ से बेटा पर ईयर 3 to 4 क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। तो हमारा आज का चैप्टर रहेगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है बेटा? एक जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है उससे क्लोजली रिलेटेड टॉपिक है। अगर हम बात करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। इसके अंदर हम क्या क्या डील करने वाले हैं। फर्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता क्या है, साथ में जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसके बनाए रखने के लिए, उसे मेंटेन करने के लिए कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आई और कौन कौन सी उसके लिए स्ट्रेटजी बनाई गई। साथ में सेकंड हमारा टॉपिक आएगा पॉपुलेशन एक्सपोजन एंड बर्थ कंट्रोल, की हमारी जो पॉपुलेशन थी वो एकदम से ज़्यादा बढ़ने लगी, उसे कंट्रोल करने के लिए कुछ मेथड बनाए गए जिसे हम बर्थ कंट्रोल मेथड बोलेंगे। थर्ड हमारा टॉपिक रहेगा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन जैसे कि मेडिकल प्रेगनेंसी को हम कैसे अबॉर्ट कर सकते हैं, कौन कौन से लीगल एस्पेक्ट इसके लिए बनाए गए हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। फोर्थ हमारा आएगा सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज़ एंड फिफ्थ टॉपिक हमारा रहेगा इनफर्टिलिटी। तो ये सब हमारा किसके अंदर आता है बेटा? रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर आता है। तो आज हम स्टार्ट करने वाला है हमारा चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। You have learned about human reproductive system and its function in chapter second। जो हमारा चैप्टर सेकंड था उसके अंदर बेटा हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा और उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ा। नाउ लेट्स डिस्कस ए क्लोजली रिलेटेड टॉपिक रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब हम डिस्कस करने वाले हैं रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड एक टॉपिक रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म? जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उस टर्म से आप लोग क्या समझते हो उसके बारे में इन्होंने पूछा है। द टर्म सिंपली रेफर टू हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विद नॉर्मल फंक्शन। ये टर्म हमें नॉर्मली क्या बताती है कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो हेल्दी हो और वो नॉर्मली अपने फंक्शन परफॉर्म कर पा रहा हो। हाउएवर जबकि इट हैज़ ए ब्रॉड प्रोस्पेक्टिव एंड इंक्लूड द इमोशनल एंड सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन ऑल्सो। जबकि जो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं तो उसके अंदर इंक्लूड किया गया है इमोशनल एंड सोशल एस्पेक्ट्स को, जो हमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन देते हैं। अकॉर्डिंग टू WHO, जो WHO जो वर्ल्ड हेल्थ केयर है, वो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या डेफिनेशन देता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ की? वो बोलता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स ए टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। एक ऐसा वेलबींग जो टोटली रिप्रोडक्टिव हेल्थ के इन एस्पेक्ट्स को मानता हो, जैसे कि हम बोले उसके अंदर फिजिकल, इमोशनल एंड बिहेवियर और सोशल जो है वो एस्पेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो उसे पर्सन को हम क्या बोलते हैं? ये एक तरह से हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्दी पर्सन है। देयरफॉर ए सोसाइटी विद पीपल हैविंग फिजिकल एंड फंक्शनली नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड नॉर्मल इमोशनल एंड बिहेवियरल इंटरेक्शन among them in all sexual related aspects might be called रिप्रोडक्टिवली हेल्दी। जो वो पर्सन जो इसके अंदर जो सोशली, फिजिकल एंड फंक्शनली जो नॉर्मली है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एंड साथ में उसका वो क्या है इमोशनली और बिहेवियरली इंटरेक्ट करता है सेक्सुअल एस्पेक्ट्स पर अपनी सोसाइटी के अंदर, तो उस पर्सन को हम क्या बोलते हैं? ये पर्सन क्या है? रिप्रोडक्टिव हेल्दी पर्सन है। वाई इज इट सिग्निफिकेंट टू मेंटेन रिप्रोडक्टिव health and why it is significant to maintain reproductive health and what are the method taken to achieve it? Let's examine कौन कौन से ऐसे है जिनका यूज करके हम एक प्रॉपर रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी बना पाए। रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज। जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसके लिए हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम आई और कौन कौन सी हमने स्ट्रेटजी अपनाई। इंडिया वाज अमंगेस्ट द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। जो इंडिया है वो वर्ल्ड की फर्स्ट कंट्री है टू इनिशिएट एक्शन प्लान्स एंड प्रोग्राम्स एट एन नेशनल लेवल। वो इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिन्होंने फर्स्ट टाइम कुछ एक्शन बनाए, कुछ
प्लान बनाए और उन्हें नेशनल लेवल पर उन्हें एक्सप्लोर किया टू अटेन टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज ए सोशल गोल। रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी बनाने के लिए उन्होंने एक गोल बनाया। दिस प्रोग्राम, ये प्रोग्राम क्या रहा उनका? फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम सबसे पहले इंडिया में चलाया गया और ये प्रोग्राम इंडिया में फ्रीडम के बाद बहुत जल्दी चला दिया गया था। 1951 में इस प्रोग्राम को इनिशिएट किया गया और जिसे नाम दिया गया फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। एंड वर पीरियडिकली असिस्टेड ओवर द पास्ट डिडक्शन। जो हमें पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ों का सामना किया, उन चीज़ों में इम्प्रूव करते हुए हमने इस प्रोग्राम को और इम्प्रूव किया। और इम्प्रूव्ड प्रोग्राम्स कवर वाइड रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज आर करंटली इस ऑपरेशन अंडर पॉपुलर नेम इज़ रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। और इन प्रोग्राम को अब किस नाम से जाना जाता है? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम से जाना जाता है। क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स। जो हमारी पॉपुलेशन है उन्हें अवेयर करने के लिए बहुत सारे एस्पेक्ट्स अपनाए गए। एंड प्रोवाइड कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई। एंड सपोर्ट फॉर बिल्ड अप ए रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी आर द मेजर टास्क अंडर दिस प्रोग्राम। इस प्रोग्राम का जो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम है, इसका मेजर टास्क था रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए अवेयर करना। जो पीपल है वो हमारे अवेयर नहीं थे, उन्हें अवेयर करने के लिए इन्होंने जो भी फैसिलिटीज़ अपनाई, ये इनका एक मेजर टास्क था। विद द हेल्प ऑफ ऑडियो, visual and print media, governmental and non-governmental agency have taken various steps to create awareness among the people about the reproductive related aspects। जो रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स थे उनसे अवेयर करने के लिए पॉपुलेशन को क्या किया गया? कुछ ऑडियो, वीडियो, कुछ प्रिंट मीडिया चलाए गए गवर्नमेंट की हेल्प से और कुछ नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज की तरफ से, जिससे कि जो हमारी पॉपुलेशन है वो अवेयर हो सके रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट से। Parents and other closely relative teachers and friends also have a major role in the dissemination of द अबाउ इंफॉर्मेशन। जो पेरेंट्स हैं, जो क्लोजली रिलेटिव है, और टीचर्स और फ्रेंड्स को भी अवेयर किया गया कि वो अपने जो क्लोजली रिलेटेड जो कोई भी चिल्ड्रन हैं उन्हें इन सब के लिए अवेयर कर सके। इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल शुड ऑल्सो बी एनकरेज टू प्रोवाइड राइट इंफॉर्मेशन टू द यंग सो एज to discourage children from believing in myth and having misconception about the sex related aspects। जो कुछ मिथ बनाए गए थे पहले, उन्हें रिमूव करने के लिए जो पेरेंट्स हैं या फिर जो क्लोजली रिलेटिव है उन्हें बताया गया कि हमारे जो सेक्स के जो भी राइट्स हैं उन सब के लिए अवेयर किया जाना चाहिए। या फिर हम बोल सकते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें गुड टच और बैड टच के लिए भी अवेयर किया गया। प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट सेक्स प्रॉपर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं उनके लिए हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी गई। एल्डोसेंस जो एज आती है, जो हमारे हम बोल सकते हैं 12 से जो 16 की एज है या फिर 12 से जो 18 की जो हमारी एज होती है, उस टाइम पर जो हमारे हार्मोनल चेंज आते हैं उनके बारे में हमें बताया गया। एंड रिलेटिव चेंजेस एंड सेफ एंड हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस के बारे में हमें बताया गया। और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो होती है कि किन ऐसे कौन से मेथड है जिनसे हम एसटीडी से प्रिवेंट कर सकते हैं, एसटीडी से हम बच सकते हैं, उनके लिए हमें अवेयर किया गया। एड्स जो डिजीज़ है उनके लिए भी हमें अवेयर किया गया। would help people, especially those in adolescence age group, of lead to reproductive healthy life। जो अगर हमारी जो एडोलेसेंस एज होती है, अगर उस एज के जो चिल्ड्रन हैं या फिर हम बोले उस एज के जो हमारे बच्चे हैं, अगर वो इन सब चीज़ों के लिए सेक्सुअल रिलेटेड जो
एज है उस टाइम पर अगर हमारे बच्चे एसटीडी, एड्स इन सब के लिए अगर अवेयर होंगे तो हमारे अंदर जो भी हमें देखने को मिलता है कि हमारी जो सोसाइटी है उसके अंदर जो बच्चे हैं उन्हें बोला जाता है कि आप लड़कियों को बोला जाता है आप लड़कों से बात नहीं करोगे। अगर जो लड़कियां होती हैं वो अपने जो पेट्स वगैरह होते हैं उन सब को क्या छुपा के रखती है अपने भाई या फिर अपने फादर से। अगर सबको अवेयर कर दिया जाए तो उन्हें ये सब छुपा कर रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। Educating peoples, especially fertile couples and those in marriageable age group about variable birth control option, care of pregnant mother, postnatal care of mother and child, and the importance of breastfeeding, equal opportunity for male and female child would address the importance of bring up socially conscious हेल्दी फैमिली ऑफ डिजायर्ड साइज। जो हमारी हेल्दी फैमिली की हमारी जो फैमिली है अगर इसमें अगर हम देखते हैं कि जो अगर हमारे 2 से 3 बच्चे होते हैं तो उनकी हम केयर अच्छे से कर पाते हैं। अगर वहीं पर जो हमारे या फिर हम बोले हमारी फैमिली में अगर ज़्यादा बच्चे हो जाते तो हम उनकी अच्छे से केयर नहीं कर पाते। इसीलिए फैमिली साइज़ के ऊपर इन्होंने बोला कि हमारा फैमिली का साइज़ इतना ही रहना चाहिए। साथ में उन्होंने बोला कि जो मैरिजेबल एज के जो बच्चे हैं या फिर जिनकी मैरिजेबल एज हो चुकी है यंगर जो हैं उन्हें प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। साथ में जो हमारे बर्थ कंट्रोल हम कैसे कर सकते हैं उसकी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। जो कोई प्रेग्नेंट फीमेल है उसकी कैसे केयर करनी है उसकी नॉलेज है हमें होनी चाहिए। पोस्ट नेटल केयर, कोई फीमेल है जिसने बेबी को डिलीवर कर दिया या फिर उसकी डिलीवरी हो चुकी है तो उसकी हमें कैसे केयर करनी है उसके भी हमें प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। जिसके कारण और साथ में हमें जो इम्पोर्टेंस जो ब्रेस्ट फीडिंग है कि हमें जो बच्चे हैं उससे माता का दूध क्यों ज़रूरी है उसकी अगर हमें प्रॉपर नॉलेज होगी तो हम क्या करेंगे, एक हेल्दी सोसाइटी बना पाएंगे। तो इन सब की अवेयरनेस के लिए इन्होंने अलग अलग मीडिया का यूज़ किया, फिर अलग अलग मेथड का हम बोल सकते हैं अलग अलग मेथड का यूज़ किया। अवेयरनेस ऑफ पीपल ड्यू टू अनकंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ, जो अनकंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ है उसके लिए इन्होंने अवेयर किया। सोशल इविल्स लाइक सेक्स अब्यूज़ एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम्स नीड टू क्रिएट to enable people to think and take up necessary step to prevent them and thereby build up a social responsibility and healthy society। अगर हमारे यहाँ पर अवेयरनेस आएगी, सेक्सुअल ऑर्गन से रिलेटेड अवेयरनेस होगी तो जो हमारे यहाँ पर रेप क्राइम जो भी चल रहा है ये क्राइम कम हो जाएंगे। या फिर हम बोले इस सब के लिए अगर किसी के साथ होता है तो वो अपनी आवाज़ उठा पाएगा। Successfully implementation of various action plans to attain reproductive health require strong infrastructural facility and professional experts and मटेरियल सपोर्ट। इन सब जो हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी बनाने के लिए जो अवेयरनेस के लिए जो भी प्लान चलाए गए थे उनके साथ में इन्होंने क्या किया, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, साथ में वहाँ पर डॉक्टर प्रोवाइड किए गए और मटेरियल भी प्रोवाइड किया गया जिनकी डॉक्टर को ज़रूरत थी। दीज आर द एसेंशियल टू प्रोवाइड द मेडिकल असिस्टेंट हम बोल सकते हैं, नर्स इन्हें प्रोवाइड की गई एंड केयर टू पीपल टू रिप्रोडक्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम लाइक प्रेगनेंसी, डिलीवरी, एसटीडी, अबॉर्शन, कॉन्ट्रासेप्टिव, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स एंड इनफर्टिलिटी। इन सब के लिए इन्होंने क्या किया, डॉक्टर प्रोवाइड किए गए, नर्सेज प्रोवाइड की गई, मटेरियल प्रोवाइड किया गया, मेडिसिन हम बोल सकते हैं मेडिसिन प्रोवाइड की गई, इंजेक्शन प्रोवाइड किए गए, अदर जो भी थिंग्स जिनकी ज़रूरत थी डॉक्टर्स को वो सब प्रोवाइड किया गया। Implementation of better technique and new strategy for time to time or also required to provide more efficient care and assist to peoples। जो peoples थे उनके लिए नई नई स्ट्रेटजी बना के लाई गई कि हाँ भाई इस स्ट्रेटजी से हम ये इस फील्ड में हम अपना जो
केयर है उसे इम्प्रूव कर सकते हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड बनाए गए, सोनोग्राफी कराने लगे। तो इन सब सोनोग्राफी हम करा सकते हैं सिर्फ इसलिए कि जो हमारा फिटनेस है वो कैसे, उसकी कैसी ग्रोथ हो रही है, कौन सा ऑर्गन उसके अंदर डेवलप हुआ है, कौन सा ऑर्गन उसके अंदर डेवलप नहीं हुआ, इस सब के लिए हम सोनोग्राफी करा सकते हैं। बट सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए हम सोनोग्राफी नहीं करा सकते क्योंकि ये एक तरह से इलीगल है। Statutory ban on amniocentesis for sex determination to legal. Check increase the of female feticide, massive child immunization etc. are some program that merit mention इन दिस कनेक्शन। जो एमनियोसेंटेसिस था उसमें क्या होता था कि बनाई गई थी ये टेक्निक इसके लिए जेनेटिक डिसऑर्डर को हम वेरीफाई कर सके या फिर चेक कर सकते हैं, इसीलिए एमनियोसेंटेसिस बनाए गए। पर कुछ लोगों ने इसका गलत फ़ायदा उठाया, उन्होंने फीमेल फिटिसाइड करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि इससे क्या कर लेते थे वो फीमेल सेक्स एक्स क्रोमोसोम का क्या पता लगा लेते थे, जिससे उन्हें पता लग जाता था कि जो फिटस है वो मेल है या फीमेल है, फिर उसका क्या कर दिया जाता था, फीमेल फिटिसाइड कर दिया जाता था। In amniocentesis, some of the amniotic fluid of the developed fetus is taken to analyze the female fetal cells and discover the substance. This procedure is used to test the presence of certain genetic disorders such as Down syndrome, hemophilia, sickle cell anemia and determine the survivability of fetus. आप सब समझ पा रहे होंगे जो मैंने बताया जेनेटिक डिसऑर्डर उन सब के लिए इन्हें चलाया गया था, बट कुछ ने इसका गलत फ़ायदा उठाया जिसके कारण इसे लीगलाइज कर दिया गया। Research on various reproduction related areas are encouraged and supported by governmental and non-governmental agencies to find out new method and improve upon the existing ones. जो पहले जो मेथड है उससे कोई न्यू मेथड या फिर हम बोले कुछ इम्प्रूव मेथड लाने के लिए कुछ गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी थी जो रिसर्च कर रही थी। डू यू नो दैट सहेली आर न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल फॉर फीमेल वाज डेवलप्ड बाय साइंटिस्ट एट सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट इन लखनऊ। लखनऊ में एक इंस्टीट्यूट है जिसे CDRI बोलते हैं, वहाँ पर सहेली नाम की एक पिल बनाई गई, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल बनाई गई जो क्या थी, नॉन स्टीरॉयडल थी, मतलब कि उसके अंदर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन नहीं पाए जा रहे थे, पर फिर भी वो कैसे थी, एक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल की तरह काम कर रही थी। बेटर अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड मैटर्स इंक्रीज द नंबर ऑफ मेडिकल असिस्टेड डिलीवरी and better postnatal care leading to increase the maternal and infant mortality rate। जो हमारे पास मेडिकल बनाई गई या फिर डॉक्टर आए जिसके कारण जो पोस्ट नेटल केयर बढ़ा दी गई या फिर जो प्री नेटल केयर होते हैं वो भी इंक्रीज हो गई, जिसके कारण जो मदर है उसकी मोर्टेलिटी रेट डिक्रीज हो गई और साथ में इन्फेंट जो बच्चा होता था वो उसकी डेथ हो जाती थी, वो भी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी डिक्रीज हो गई। इंक्रीज द नंबर ऑफ कपल विद स्मॉल फैमिली, जो स्मॉल फैमिली के कपल्स थे उनके नंबर इंक्रीज हो गए। बेटर डिटेक्शन एंड क्योर द STD, जो STD थे उसे हम बेटर क्योर कर पा रहे हैं या फिर बेटर उसे डिटेक्ट कर पा रहे हैं। एंड ओवरऑल इंक्रीज द मेडिकल फैसिलिटीज़ में, ये सब किसके कारण हो पाया, मेडिकल फैसिलिटी इंक्रीज होने के कारण हो पाया है फॉर ऑल सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम, और हमें ऑल सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम का पता लग गया इसके कारण हो पाया है। ऑल इंडिकेटिव इम्प्रूव द रिप्रोडक्टिव हेल्थ फॉर सोसाइटी, इन सब के कारण हम क्या बना पाए, एक रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी बना पाए हैं। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक था ये था हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटेजी। हमें पता लगा कि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसका मीनिंग क्या है, उसके लिए हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आई और कौन कौन सी हमने स्ट्रेटेजी अपनाई जिसके कारण हमारी जो सोसाइटी है वो एक रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी बन पाए। इसके आगे आएगा कि जो हमारी प्रॉब्लम पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन के लिए हमने कौन कौन से बर्थ कंट्रोल मेथड अपनाए, और इससे आगे हम इनफर्टिलिटी वाला केस पढ़ेंगे, STD पढ़ेंगे, MTP पढ़ेंगे। ये हमारे 4 टॉपिक लेफ्ट है बेटा, और एक टॉपिक हम जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का इसका कवर कर चुके हैं। जो हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी वो पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन
एंड बर्थ कंट्रोल के ऊपर रहेगी। बेटा आप यहाँ तक का अच्छे से कवर करके आना, जिससे कि आपको अगला जो हमारा टॉपिक है वो अच्छे से समझ आए। आई होप आज का जो लेक्चर है आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इससे रिलेटेड जो आपके PYQ होंगे बेटा वो आपको शॉर्ट्स में मिलेंगे, आप वहाँ से आपके PYQ प्रैक्टिस कर सकते हैं।